में जब मैं राम के रूप में आया तो मैं सबरी ने जो बेर खिलाई थी उस बेर में जितना स्वाद आया उससे ज्यादा स्वाद तो हमें आया ही नहीं। सबरी कौन है? मतंग मुनि ऋषि की शिष्या। वो शिष्या क्यों बनी? क्योंकि जब सबरी की जब शादी हो रही थी भील जाति की, तो शादी से पहले ढेर सारे बकरे वहां सामने लाके खड़े कर दिए गए। सबरी ने पूछा ये बकरे क्यों आए हैं? वहां लोगों ने कहा जब तेरी शादी होगी ना तो इन बकरों की बलि लगेगी। सबरी ने कहा मेरी एक शादी के लिए इतनी जीवों की बलि लगेगी, इनकी हत्या होगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। और आज भाग गई, मतंग मुनि के आश्रम में पहुंची, उनसे दीक्षा ले ली, सेवा की। सेवा से मतंग मुनि प्रसन्न हो गए। कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सबरी ने कहा गुरुदेव, गुरुजी ने कहा कुछ मुझसे मांग ले। तो सबरी कहती है कि गुरु, हे गुरुदेव, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरा ये जीवन पावन कर देना, और वो भी किस तरह से? भगवान राम को मेरे कुटिया में भेज देना। तो गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, तुम तपस्या इंतजार करो, रोज तुम अपने कुटिया को रोज गाय के गोबर से लीपो, उसको झाड़ो, उसको साफ करो, जंगल में से तुम फूल तोड़ करके लाओ, अपनी झोपड़ी में बिछाओ, रोज गाय के गोबर से झोपड़ी को, उस कुटिया को लीपो। ध्यान देना, एक न एक दिन भगवान तुम्हारे घर आकर के ही रहेंगे। ये मेरा आशीर्वाद, आकर के ही रहेंगे। सबरी रोज ऐसा ही करती है। रोज जंगल में जाती है और जंगल में से जो फूल होते हैं, जरूरी नहीं है कि गुलाब का ही फूल हो, गेंदे का, ये कोई भी फूल को तोड़ ले आती है और वो कुटिया में बिछा देती है और ठाकुर जी का इंतजार करती है, राघवेंद्र सरकार का इंतजार करती है, प्रभु आ जाओ आ जाओ। एक दिन की बात, सामने एक पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था और सुबह कौवा काऊ काऊ कर रहा था। और सबरी ने कहा ओहो, ये कौवा को संकेत दे रहा है, हे कौवा, मेरे भगवान, मेरे राघवेंद्र सरकार कब आएंगे? कहते हैं ना, बोले सुबह सुबह अपने घर के सामने ऊपर कौवा आके बैठ जाए और वो जिस दिशा में उड़ जाए तो कहते बोले आज घर में कोई मेहमान आने वाला है, इधर से आने वाला है, इधर का याद इधर से, इधर का याद इधर से। कौवा से कहने लगे कि मेरे राम कब आए? बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे? 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 दुखिया के झोंपड़ी के, दुखिया के झोंपड़ी के बाग खुल जाएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे? बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे? दुखिया के झोंपड़ी के, दुखिया की झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे? कब आएंगे? राम कब आएंगे? राम कब आएंगे? और एक दिन एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ?
भगवान राम को भी सबरी की कुटिया में जाना पड़ा। दो आज सुबह सुबह और भगवान राम लखन बीच में जानकी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था बोले गौर वर्ण के होंगे, जो गोरे होंगे उनको राम मत समझ लेना, वो लखन होंगे, उनके छोटे भैया होंगे। जो सांवले होंगे वो राम होंगे। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी बड़ी चरण लपटाई। श्याम गोरे सुंदर दो भाई, शबीरी पड़ी चरण लपटाई। सबरी समझ गई कि ये गोरे हैं, ये लखन जी हैं, और जो सामले हैं ये सामला इनका रंग है, ये राघवेंद्र हैं, राम हैं। चलो मैं गिर पड़ी, अंदर कुटिया में लेके गई। भगवान का स्वागत कैसे करें, क्योंकि रोज बेर तोड़ करके लाती थी, ढेर सारी टोकरा भरे रखे थे। सामने टोकरी लाके रख दी, प्रभु पाओ। फिर मन में सोचा मैं अपने हाथों से खिलाऊं तो अच्छा होगा। अपने हाथों में बेर लेकर के फिर मन में सोचने लगी मैं अपने हाथों से पहले अपने मुंह से चख करके देखूं ये खट्टे हैं क्या मीठे हैं। पहले चख लेती है, चख लेती। आपको कोई बेर जूठा करके दे दे, खा लोगे? भैया आजकल तो भाई भाई का जूठा नहीं खाना चाहता। और ये भगवान को देखिए, ये भक्त का जूठा खा रहा है। सबरी का भाव ये नहीं है कि हम जूठा खिला रहे हैं, सबरी का भाव ये है कि भगवान को कोई खट्टा बेर ना पहुंच जाए, कहीं कोई कीड़ा वाला बेर ना पहुंच जाए। भगवान खा रहे हैं। उसी बेर को जब लखन को दिया, लखन ने देखा पागल है हम नहीं खाएंगे। और सबरी की दृष्टि जब ओझल हुई, उसी बेर को लखन जी ने फेंक दिया। भैया भक्त के प्रसाद का जिसने भी अपमान किया है उन्हें दंड जरूर मिला। भक्त के प्रसाद का जिसने भी अपमान किया उसे दंड जरूर मिला। कहते हैं लखन जी ने वो प्रसाद खाया, लेकिन जिंदा में नहीं खाया, मरने के बाद में खाया। वही बेर, ऐसा संतों का भाव है, वही बेर संजीवनी बूटी जाकर के बना। मेघनाथ ने शक्ति दे दी, वैद्य सुकैन को बुलाया गया, संजीवनी बूटी लाओ तब इनके प्राण बचेंगे। और वही बेर संजीवनी बूटी बन करके तैयार हुआ, और संजीवनी बूटी को ओट करके लखन जी को दी गई, और उसी से उनके प्राण बचे, उसी से रक्षा। कहते हैं कभी अपमान मत करना। भगवान ने जब भक्त के प्रसाद का अपमान नहीं किया तो हम लोग कौन होते हैं? हाँ?